सहारनपुर के रामलीला ग्राउंड में मौजूद हूँ। धरना स्थल है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आज स्वर्ण समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पर धरना दे रहे हैं। बड़ी संख्या में ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और देखिए नारेबाजी जो है वो इनकी तरफ से यहाँ पर की जा रही है। मुद्दा वही है यूजीसी के नियमों में जो बदलाव किया गया है उसको लेकर लगातार जो लोग हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। तमाम जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं। और आपने कल देखा होगा बरेली में तो एक सिटी मजिस्ट्रेट है, उनका इस्तीफा भी जो है वो वहां पर देखने को मिला था। यहाँ पर आप देख सकते हैं करणी सेना के लोग भी हैं, क्षत्रिय समाज से हैं, ब्राह्मण समाज से, तमाम जो स्वर्ण समाज से जुड़े हुए जो लोग हैं वो आज यहाँ पर धरना देते हुए दिख रहे हैं। इनके बीच बैठते हैं और इनसे यहाँ पर बात करेंगे और पूछेंगे इनसे कि भाई आपत्ति क्या है नियमों को लेकर। तो इनके बीच में बैठ जाता हूं मैं और बात करूंगा। यहाँ पर सबसे पहले राष्ट्रीय करणी सेना संघ के जो अध्यक्ष हैं नीरज चौहान, उनसे बात कर लेता हूं। आपने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम आप लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है अपनी। पिछले 2-3 दिन से आप देख ही रहे होंगे तमाम जगह विरोध हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। क्या कुछ मांग करते हैं आप लोग? देखिएगा, आज सहारनपुर की क्रांतिकारी भूमि के ऊपर त्यागी समाज, ब्राह्मण समाज, खत्री समाज, पूरा जो सामान्य वर्ग का महापुरुष यहाँ मौजूद है, सबकी एक सुर में एक ही आवाज है। यूजीसी के तहत जो काला कानून आपने हमारे ऊपर थोपा है उसे तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए, नहीं तो पूरा समाज सड़कों पर उतरकर दिल्ली कूच करने की तैयारी में है। आज ये अंत नहीं है, आज शुरुआत है और ये शुरुआत आज यहाँ कसम खाकर जाएंगे और डीएम साहब को बता के जाएंगे, या तो होश में आ जाए केंद्र सरकार, अन्यथा हम लोग अपने प्राणों की आहुति देने से पीछे नहीं हटेंगे। इस ताकत के लिए युवा और सामान्य वर्ग सड़कों पर है। इसका एक नजारा रात बरेली के अंदर ब्राह्मण समाज के हमारे शेर ने दिखा के साबित कर दिया है। आप क्या कहना चाहेंगे त्यागी जी? आप तो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और क्या मांग करते हैं आप लोग? देखिए, ये जो कानून जो ये सरकार लेकर आई है, ये समाज के अंदर इतनी एक दूसरे के प्रति जो नफरत पैदा जो करेगा। पढ़ाई के वक्त जब हम लोग कॉलेज में थे तो मेरे ये ध्यान है, मेरी उम्र के जितने भी यहाँ साथी बैठे होंगे, किसी ने भी किसी दोस्त को बनाते हुए ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये किस जाति का है, किस धर्म का है। लेकिन आज जब ये कानून इस देश के अंदर लागू हो जाएगा तो कॉलेज के अंदर पढ़ने वाला बच्चा वो अपने आप को असुरक्षित महसूस इसलिए करेगा कि कहीं उसका ही दोस्त कल उसकी अगर उससे किसी बात को लेकर ठन गई या बिगड़ गई, कहीं वो उस पर कोई ऐसा आरोप ना लगा दे जिससे उसका भविष्य खराब हो जाए। तो मैं तो इसमें ये चाहता हूं कि जो ओबीसी वर्ग है, अगर इस देश के अंदर प्यार मोहब्बत हम लोगों को बनाकर रखनी है तो ओबीसी वर्ग को भी हमारे साथ इस आंदोलन में सम्मिलित होना चाहिए, क्योंकि इस कानून से इस देश की प्यार मोहब्बत को खतरा है। और अगर ये सरकार अब भी मतलब हमारे प्रदर्शन से अगर ये सरकार नहीं संभली तो पूरा स्वर्ण समाज, पूरे देश का स्वर्ण समाज रामलीला मैदान दिल्ली पर प्रदर्शन करेगा। और इस सरकार को हमने पहले भी देखा है कि जो कृषि का जो काला कानून लाए थे वो नरेंद्र मोदी को पीछे लेना पड़ा, और जब हम लोगों की ताकत इकट्ठी हो जाएगी रामलीला मैदान में तो ये कानून भी सरकार को वापस लेना पड़ेगा। ये डिपेंड हम सब पर है, हम सबकी एकता पर है। आगे क्या कुछ रणनीति बन रही है त्यागी जी? भाई, एक तो आपके चैनल का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे बीच में आए हमारी आवाज सुनने के लिए। मेरा तो कहना यह है कि जो सरकार, खासकर ये जो बीजेपी पार्टी है, इन्होंने वादा करा था, आरएसएस ने इन्होंने वादा करा था यूसीसी का, आज हमारे स्वर्ण समाज को बेवकूफ बना के यूसीसी ना लाया के यूजीसी ले आए हैं। आज इन्होंने हमारा सी बना दिया। अगर समझने वाले समझेंगे, और उंगल देने का काम जी का जो कराया है इन्होंने समाज को। आज हमारे बच्चों को, अब तक हम तो जेल ही रहे थे जो कुछ जेल लेते, लेकिन हमारे बच्चों में भी इन्होंने पैदा कर दिया एक तरीके का विद्रोह। आज बच्चा पढ़ाई करेगा या इस तरह के कानूनी पछड़ने में पड़ेगा, एक का केला तो बालक है। आज इस तरह की ये बात कर रहे हैं। हमारी किसी समाज से, किसी जाति से उससे लड़ाई नहीं है, हमारी सरकार से लड़ाई है। जो बटेंगे कटेंगे की बात करते थे, आज इन्होंने हिंदुओं को ही बांटने का काम कर दिया जाति में। तो हम तो इस अंधी बारी सरकार के कान खोलने का काम कर रहे हैं कि ये बिल वापस ले, और हमारे बच्चे के भविष्य के लिए इसे वापस लेना ही पड़ेगा। ठीक है। अमित शर्मा जी हैं हमारे साथ, नितिन शर्मा जी सॉरी, क्या कहना चाहेंगे? आंदोलन जो है काफी
उग्र रूप लेता नजर आ रहा है? मैं तो पहले तो आपका बहुत धन्यवाद, आप हमारी बात उठाने के लिए यहाँ पर पहुंचे। मैं तो एक ही बात कहता हूं, जब जब स्वर्ण बोला है, राज सिंहासन डोला है। ये राज सिंहासन डोलाने का काम करेंगे, ये आपको यूजीसी कानून वापस लेना पड़ेगा। अगर आप वापस नहीं लोगे तो हम भूख हड़तालों पर बैठेंगे और सड़कों पर इससे भी भयावह प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि जब जब भी स्वर्ण बोला है तब तब राज सिंहासन डोला है। आज इनकी इस सत्ताधारी पार्टी की नाक में दम करने का काम हम लोग करेंगे। या तो ये कानून वापस लें या हमारे बच्चों को सुरक्षित करें। हमारे बच्चे यही रखेंगे क्या कि आज यूजीसी कानून ला दिया, कल को कुछ और कानून ले आएंगे, हमारे बच्चे तो बस इसमें रहेंगे, पढ़ेंगे तो वो कभी नहीं। अरे बहुत प्रकार के आपके गलत कानून है, आप उनको हटाने का काम करें। मैं नाम नहीं लेना चाहता उन कानूनों का, आप उनको हटाने का काम करें, हमें संरक्षित करने का काम करें। आप हमें सड़कों पर लाने का काम कर रहे हो। और मैं आपको कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, बहुत ही दूर नहीं, जब ये सरकार या तो इस कानून को वापस लेगी या हम सड़कों पर खड़े होंगे और इनको वापस जाना पड़ेगा। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ रहे हैं चोरों से। ठीक है, क्या कहना चाहते हैं? ये जो आरएसएस की जो ये विचारधारा है, अंग्रेजों से ये लोग प्रभावित थे। अंग्रेजों का भी यही काम था, लोगों को लड़वाओ और आपस में राज करो। उसी पे मैं दो शब्द कहना चाहता हूं, दो शब्दों में पूरी बात समझ में आ जाएगी कि इम्तिहान अब सब्र का, इम्तिहान अब सब्र का हर कदम पर है। इम्तिहान अब सब्र का हर कदम पर है और जुल्म हुकूमत का जुबान कलम पर है। अंग्रेजों ने भी लड़वाया था, अंग्रेजों ने भी लड़वाया था, ये भी लड़वाएंगे। औलाद अपने बाप के नक्शे कदम पर है। आक्रोशित है यहाँ पर यूजीसी को लेकर। आपने सुना होगा किस तरह के जो मांग इनकी तरफ से की जा रही है। तो एक बड़ा एक मुद्दा जो है वो छिड़ गया है और आज स्वर्ण समाज के जितने भी लोग हैं, चाहे वो ब्राह्मण समाज से हो, क्षत्रिय समाज से, अन्य समाज से, जितने भी स्वर्ण समाज के लोग हैं, वो यहाँ धरना दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर नियमों में जो बदलाव किया गया है उसको अगर वापस नहीं लिया जाएगा तो आंदोलन जो है वो आगे और भी उग्र रूप ले सकता है। टीवी9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिप जीरा सिप MDH का